हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी विशिष्ट क्लास 11th स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 9, भोलाराम का जीव। तो पहले जानते हैं इसके केंद्रीय भाव को, फिर जानेंगे जीवन परिचय हरिशंकर परसाई जी का, जिसने इस पाठ को लिखा है भोलाराम को जीव को। आइए पढ़ते हैं इस व्यंग्यात्मक निबंध के बारे में। भोलाराम का जीव वर्तमान भ्रष्टाचार पर एक सटीक व्यंग्य है। प्रस्तुत व्यंग्य में पौराणिक प्रतीकों का अवलंबन लेते हुए भोलाराम नामक एक साधारण व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के पश्चात, मतलब अपनी सेवा पूर्ण करने के पश्चात आने वाली समस्याओं का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। किसने किया है? हरिशंकर परसाई जी ने। समय पर पेंशन न मिलने के कारण भोलाराम की जीवात्मा मरने के पश्चात भी पेंशन प्रकरण से संबंधित कागजों में अटकी हुई है। तो किसी का काम अधूरा रह जाता है और वह व्यक्ति मर जाता है तो वह वहीं भटकता रहता है अपने काम को पूरा करने के लिए। ऐसे ही भोलाराम जीव की आत्मा वहीं भटकती रहती है पेंशन प्रकरणों के लिए। उसकी आत्मा पेंशन प्रकरण के निराकरण हुए बिना स्वर्ग भी जाना नहीं चाहती। व्यंग अत्यंत मार्मिक है तथा हृदय में करुणा उत्पन्न करता है। परसाई जी ने इस व्यंग के माध्यम से नौकरशाही, लाल फीताशाही, घूसखोरी तथा प्रशासकीय लेट लतीफ़ी के ज्वलंत समस्याओं पर करारा प्रहार किया है। व्यंग में पैनेपन के साथ साथ शिष्ट हास्य का भी समावेश है तथा वर्तमान व्यवस्था के अन्य पक्षों को छुआ हुआ है। व्यंग भ्रष्ट तथा असंवेदनशील व्यवस्था की ओर सहज रूप से ध्यान आकर्षित करता है। व्यंग का उद्देश्य मात्र त्रुटियों को उजागर करना और किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में पर दुखकारता, संवेदनशीलता और कर्तव्यपरायण की भावना को जगाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है भोलाराम के जीव के माध्यम से हमारे हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक निबंध, जिन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से हमारे इस समाज के बहुत अच्छे प्रश्नों को उठाया है। घूसखोरी, लाल फीताशाही, नौकरशाही, इन सब बातों के बारे में उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहले जानते हैं हम अपने हरिशंकर परसाई जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। ये है हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी। तो आइए जानते हैं पहले इनके बारे में। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 को ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए इटारसी के नागपुर गए थे। बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य के प्रति इनका गहरा लगाव था। परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक थे। इन्होंने व्यंग्य साहित्य को नई दिशा दी। आपके व्यंग्य समाज को कुत्सित मनोवृत्ति को उजागर कर सामाजिक नैतिकता को चीरफाड़ करते हुए तथा साथ ही समकालीन राजनीति की विसंगति व विद्रुपता पर तीखी चोट करते हैं। वे सुधारने के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करने के लिए लिखते हैं। इस महान व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त सन 1995 को हुआ। इनकी तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, अंत में यहाँ रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज आदि व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। अब आपकी समग्र रचनावली भी प्रकाशित हो चुकी है। परसाई जी की भाषा में जिंदा दिली का फक्कड़पन है। इसमें
लोक प्रचलित भाषा के नपे तुले चुभते हास्य व्यंगपूर्ण शब्द हैं जो पाठक के हृदय को भेदते हैं और गुदगुदाते भी हैं। इनकी रचनाओं में हास्य की मस्ती व सरलता और वहीं पैनापन भी इनकी भाषा लोकपरक है। शब्द का प्रयोग प्रभावी एवं सटीक है। परसाई जी ने अपने लेखन में सामाजिक विसंगतियों पर भी अपनी तीखी कलम से कठोर प्रहार किया है। हास्य व्यंग के द्वारा भ्रष्टाचार, मानसिक दुर्बलता, राजनीति व अनीतियाँ हों या रिश्वतखोरी, सब पर करारी चोट करने में भी चूके नहीं हैं। आपके पैने व्यंग हिंदी साहित्य की निधि हैं। तो ऐसे हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी। आइए जानते हैं इनके लिखे हुए इस पाठ को, इस लेख को, भोलाराम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। पढ़ते हैं कैसा नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर देख रहे थे, गलती पकड़ नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोजकर रजिस्टर इतने जोर से बंद कर दिया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बतलाऊं? तो आप समझ ही गए होंगे इस व्यंग्य के माध्यम से कि भोलाराम का जीव कहाँ उलझा हुआ है अपनी पेंशन के चक्कर में। समझ गए ना? पढ़ते हैं आगे कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम के देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग में पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो देखिए भोलाराम कैसे यमराज के भी चंगुल से बाहर निकल गया अपनी पेंशन के चक्कर में। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन असत्य अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों में के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी दल ने मरने के बाद दुर्गति के लिए तो नहीं छोड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारी भी रिटायर्ड होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम कैसे नगण्य दीन आदमी, किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। अब देखिए नारद मुनि क्या कहते हैं इस बारे में, इस वाक्या के बारे में। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई?
धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक की में पिछले सालों से में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम का एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसने सारा ब्रह्मांड छान लिया, वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं हो सकता है? उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता। भूखमरा था, देखिए भूखमरा था, टैक्स कैसे चुकाता है। नारद मुनि बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोला और बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के, 1 लड़की। उम्र लगभग 8 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर्ड हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल में ही दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहते थे। इतने में ही भोला राम ने संसार को छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम को मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। तो देखिए भोला राम कितना गरीब था और कितनी प्रताड़नाएं वह अपने जीवन में झेल रहा था। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से भी यही जवाब मिलता, विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोगों ने खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र होती। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ भी काम कहीं से भी करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं दी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी का उनसे विशेष प्रेम था जिनमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगा तो महाराज बाल बच्चों से होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। फिर मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा।
वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गईं। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? देखिए व्यंग कितना अच्छा है, तीखा है कि तुम्हारे पास ये पेपर वेट हैं और यहाँ वजन से मतलब क्या है? वजन से मतलब है रुपया, पैसा, घूस जो उसने नहीं दी थी, उसके पास थी नहीं, वो कहाँ से देता? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे बाबू के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम कर आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आप अभी काम हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़माना ख़राब हो चुका है, कितनी घूसखोरी है कि एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, ऐसे 25-30 टेबल पर नारद जी ने चक्कर लगाए और उनका काम नहीं बना। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर पर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजते, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की थी भाई। यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। साहब क्या कहना चाहते थे? वजन रखो। वजन मतलब घूसखोरी। उन्हें कुछ लालच थी, कुछ रखो पैसा रुपया। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। अब वजन तो नारद मुनि समझने वाले नहीं, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सिखाती है, मैं उसे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। लो, नारद मुनि की वीणा ही जाने वाली अब तो। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, आप जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दे दी, वीणा एक कोने में रख दी। घंटी बजाई, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी ही देर में चपरासी भोलाराम की 150 दरखास्तें से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद जी समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये थे भोलाराम का जीव।
भोला राम का मन, भोला राम की आत्मा कहाँ अटकी हुई थी? दरखास्तों में, पेंशन की दरखास्तों में। तो ऐसे ही बहुत सारे मनुष्यों की अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं और ज़रूरतें पूरी भी नहीं हो पाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। फिर वह अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए यहीं भटकते रहते हैं, जैसा कि हरशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग में, व्यंग्यात्मक रूप में भोला राम को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ नारद मुनि ने उनकी पेंशन की व्यवस्था की और भोला राम को अपने साथ ले गए। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।